जोड़ों की दर्द की तो खैर एक लंबी लिस्ट है वजूहात की, लेकिन इसको बहुत बेहतर तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज ग्रुप के हवाले से। यंगर एज में रीजंस और होती हैं, मिडिल एजेस में और होती हैं, लेटर एजेस में और होती हैं। तो अगर हम एज वाइज इसको अंडरस्टैंड कर सकें तो वो पेशेंट काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इसमें इंफॉर्मेशन उसको खुद ही फिगर आउट कर सकता है कि मुझे इस वक्त जो जोड़ों में दर्द हो रही है वो किस एज ग्रुप में फॉल कर रहा हूँ मैं, और किस एज ग्रुप की वजह से उसकी क्या क्या कॉजेज हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत नौजवानों में अगर ऐसा कुछ हो तो इट इज़ मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू सम इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज, ट्रॉमा इंजरीज, या फिर कुछ बहुत थोड़ा सा उसमें स्पेक्ट्रम है डेवलपमेंटल इश्यूज का। एक बंदा है, उसकी कोई जोड़ में कोई इशू है ऐसा जो डेवलपमेंटल उससे, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल अगर इसके लिए कि फ्लैट फीट वाले बच्चों को, नौजवानों में को पाँव में दर्द रहती है। अब ये डेवलपमेंटल इशू है कि उसका फुट फ्लैट है और बचपन में इतनी नहीं होती, लेकिन जब वो बोन्स बिल्कुल सॉलिड हो जाती हैं, स्केलेटल मैच्योरिटी आ जाती है, उसके बाद वो जब बंदा उस पाँव पे चलता है 20, 22, 25 साल, दिस इज वाई द रीजन के फोर्सेज में फ्लैट फीट वाले बंदों को नहीं लेते। ठीक है, ये रीजन है क्योंकि वो चल ही नहीं, वो ट्रूप्स के साथ अगर वो चलना शुरू करेंगे, जहां बाकी काफिला अगर फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर चल लिया, वो 2 किलोमीटर बाद चल के थक जाएगा और उसके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगी, फुट के जॉइंट्स में, लेटर ऑन एंकल में, जिनका फ्लैट फीट होता है। तो ये एक मतलब हर इस किस्म की जो रीजन होती है उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो ये अब मैंने फॉर एग्जांपल यंगर एज की मिसाल दी है। फिर जरा मिडिल एजेस में आ जाते हैं, तो मिडिल एजेस में ज्यादातर जो जॉइंट पेन्स, मस्कुलर पेन्स होती हैं, इनमें मेटाबॉलिक डिजीजेस इसकी कॉज शामिल है। फॉर एग्जांपल मिडिल एजेस में जाके बंदे को डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, स्टमक डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है, इनएक्टिविटी हो जाती है, उतनी एक्टिविटी नहीं रहती, उतनी पॉजिटिवली उतनी प्रोग्रेसिव लाइफ की जो है वो नहीं रहती, उसकी थ्रिल नहीं रहती। तो इस वजह से फिर ये सारी चीज़ें मसल्स को, जॉइंट्स को अफेक्ट करती हैं बैडली और उसमें पेन्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं। फिर लेटर एजेस की बात करें तो उसमें सीनाइल चेंजेस हैं। सीनाइल चेंजेस से मुराद वो हैं जो उम्र के साथ साथ आती हैं। जब 50-60 साल की उम्र में जाके जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अब वो जो एक लाइफ का गोल्डन पीरियड था, जो पेन फ्री पीरियड था, वो तो खत्म हो गया। अब तो अब कुछ ना कुछ हर चीज़ अपने डिजेनरेशन और डिटीरियोरेशन की तरफ जा रही है। उसमें फिर ये होता है कि उसमें जो उस वक्त जो पेन होता है वो लाइकली ऑस्टियोआर्थराइटिस का होता है, वो लाइकली कोई डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज है फॉर एग्जांपल, या डिजेनरेटिव जॉइंट्स डिजीजेज हैं, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीजेज हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो एज रिलेटेड होती हैं आमतौर पर। तो ये एक ब्रॉड सी एक कैटेगराइजेशन की है कि एज रिलेटेड, एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, हमारे इसमें, कि हम कैसे फिगर आउट करते हैं कि इस पेशेंट को जो भी पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक हो सर, इसके साथ ही अगर हम एक और रेलिवेंट सवाल ले लें, वो ये है कि जैसे हम ये देखते हैं कि आज के दौर के अंदर 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ओबीज है, मोटापे का शिकार है। तो मोटापा भी बेसिक काज बनता है जॉइंट पे? बहुत ज्यादा जी। मेटाबॉलिक डिजीजेज में टॉप ऑफ द लिस्ट, बल्कि आई वुड से कि मैंने मिस किया, टॉप ऑफ द लिस्ट इज एक्चुअली द ओबेसिटी। अब ओबेसिटी ऐसी चीज है, मोटापा ऐसी चीज है जो हर चीज को डिरेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी ज्यादा होगी, डायबिटीज का चांस ज्यादा होगा, हाइपरटेंशन का चांस ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक डिजीजेज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का चांस ज्यादा होगा। फिर जितना मोटापा ज्यादा उतनी एक्टिविटी कम होती जाएगी, जितनी एक्टिविटी कम होगी उतना मोटापा और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये एक विशियस साइकिल है। यानी कि आप ये समझें कि हम इसको अगर इस तरह से देखें कि अगर बंदा मोटा हुआ नहीं तो वो एक विशियस साइकिल में पड़ गया। वो मोटापा 100 प्रॉब्लम्स करेगा, वो प्रॉब्लम्स और मोटापा करेंगी, वो मोटापा और प्रॉब्लम्स करेगा, एंड सो। तो इसको, यस बिल्कुल, और इससे निकलना भी मुश्किल हो जाता है इवन। तो इसलिए ओबेसिटी का बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि होने न दी जाए। मतलब कीप एन एक्टिव लाइफस्टाइल, कीप अ वेरी गुड एंड एक्टिव रूटीन, और अपनी डाइट को, अपनी उस चीज़ों को उसके मुताबिक मैनेज करें, अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को, मैडम बैठी हैं फिजियो के साथ, आप थोड़ा सा उसको एक्टिव रखें। तो ये चीज़ें वो हैं जिनमें जितना बचा जा सके मोटापे से उतना बेहतर है। हाँ, वंस हो गया फिर उसको कम करना एक तो मुश्किल काम है, फिर उस पर पूरी एक लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको देखकर तो खैर मुझे याद आ गया कि बिल्कुल ही नामुमकिन नहीं है। माशाल्लाह, यू हैव लॉस्ट वेरी गुड वेट। तो ये तो बड़ा अच्छा और अच्छा लगता है। हम भी जब पेशेंट से कहते हैं ना,
मतलब मरीज हमेशा आगे से पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब कोई दवाई बता दें। दवाई से अगर मोटापा खत्म होता ना जी, तो वो दवाई करोड़ों में अरबों में बिकती। ऐसा कुछ नहीं है। मोटापा कम करना खत्म करना एक पूरा पैकेज है। ऐसे ही है, दवाई अलग है, डाइट प्लान्स अलग हैं, वो भी आपको उसमें एक्टिव करने पड़ते हैं, फिर वॉक अलग से आपको करनी पड़ेगी, एक्सरसाइजेज अलग से करनी पड़ेंगी, फिर डाइट सिलेक्शन अलग एक इम्पॉर्टेंट चीज है। मतलब कितना खाना है ये भी इम्पोर्टेंट है और क्या खाना है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी और क्वांटिटी। यस एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर एक खजूर खाना और एक रोटी खाना एक बराबर है। मतलब खजूर में उतनी कैलोरीज है जितनी एक पूरी रोटी में, और एक रोटी खाना और मेरा ख्याल है कोई 10 सब्जियां खा लेना एक बराबर है। सब्जियों में उतनी कम कैलोरीज है, एंड सो मतलब ये नहीं कि मैं आई एम नॉट अ डाइटिशियन। हाँ यस, बस सिर्फ पॉइंट ये है कि सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं जी मैं तो सिर्फ इतना सा खाता हूँ जी, इतना सा क्या खाता हूँ, इतना सा हलवा खाता हूँ, वो तो 4 रोटियों से भी ज्यादा है ना, 4 रोटियों से भी ज्यादा। तो ये चीजें थोड़ी सी इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है कि कितना खाना है, क्या खाना है, और जो खाया है फिर उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। ऐसे ही है। मैंने सर अपनी लाइफ में देखा है कि हमारे जितने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आते हैं ना दोस्त प्रोफेसर, वो कहते हैं जी मैदे जिगर की बीमारियों का बेहतरीन इलाज फास्टिंग है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 18-20 घंटे मैदे को खाली रखें, मैदा ठीक हो जाए। जब भी मैं आपको अपनी रूटीन बताता हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैदा बहुत कम खराब होता है, बहुत रेयरली होता है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब भी कभी हुआ है ना जी, दवाइयाँ बाद में, दवाइयों की भी बाजू का जरूरत पड़ी है, ऐसा नहीं है, इंसान हूँ, लेकिन दवाइयाँ भी बाद में एज अ लास्ट रिजॉर्ट दवाई लेता हूँ। उससे पहले मैं करता ही हूँ कि मैं खाना पीना छोड़ देता हूँ। 12, 14, 18 घंटे मैक्सिमम 24 आवर की मुझे कभी करनी पड़ी हो तो मैक्सिमम करनी पड़ी है। तो मेरा रूटीन का जो डिस्टर्ब मैदा है या कोई सब ठीक हो जाता है, सब ओके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे।